Welcome everyone, this is Annie Ray. In this episode, we'll discuss about AM versus Termine. Let's roll the intro. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand. Alright, so पिछले कुछ टाइम से AM और टर्मीन फिटनेस फ्रीक्स में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। लोग बिना सोचे समझे इसका यूज़ कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि AM और टर्मीन क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और इसको लेना चाहिए या नहीं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके जरूर फॉलो करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि ये एम्प होता क्या है। एम्प का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। बेसिकली ये जो ड्रग है ये हार्ट पेशेंट और पैरालिसिस के पेशेंट के लिए बना हुआ था। जब भी किसी को ब्लॉकेज आता है तो उसको हटाने के लिए एम्प का यूज़ किया जाता था। एज एम्प का यूज़ करने से बॉडी का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। सेम विथ पैरालिसिस पेशेंट जिनके बॉडी के कोई पार्ट्स काम नहीं करते, वहाँ पर एम्प का यूज़ करने से वो बॉडी का जो पार्ट रहता है वो फिर से रिएक्टिव हो जाता है। तो यही सुन के बहुत सारे फिटनेस फ्रीक इसका यूज़ करने लगे। एज आप सबको पता है कि जब भी किसी बॉडी पार्ट का ब्लड फ्लो बढ़ता है तो वहाँ की पंपिंग और आपका जो एंड्योरेंस रहता है वो बढ़ जाता है। प्रीवियसली मैंने कई बार क्रिएटिन के बारे में वीडियो बना के रखा है और आपको बताया हुआ है कि क्रिएटिन लेने से आपकी एटीपी एनर्जी जो रहती है वो बूस्ट हो जाती है। एटीपी का जो फुल फॉर्म रहता है वो रहता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें एडिनो एक मॉलिक्यूल रहता है और साथ में 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल रहते हैं। जब एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तब आपको एनर्जी मिलती है। सेम विथ एम्प ऑल्सो, बिकॉज एम्प का जो केमिकल फॉर्मूला रहता है उसमें एक एडिनो रहता है और साथ में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रहता है। तो जो भी बॉडी बिल्डर बहुत अच्छे से डाइट मेंटेन करते हैं और अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, उनमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल की कमी नहीं होती है। तो जब भी एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तब दूसरा फॉस्फेट मॉलिक्यूल वहाँ पर ऐड हो जाता है, जिससे उनकी जो एनर्जी रहती है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। इसलिए आजकल बॉडी बिल्डर्स एम्प का यूज़ धड़ल्ले से कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टर्मीन की। टर्मीन जो ड्रग है बेसिकली वो हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए बना हुआ था, जिनका भी बीपी 90-60 के नीचे आ जाए तो बीपी को रेगुलेट करने के लिए टर्मीन का यूज़ किया जाता है। साथ ही में जब भी सर्जरी होती है उस टाइम पे किसी भी पेशेंट का बीपी लो होने से टर्मीन के यूज़ से वो फिर से अप हो जाता है। और नॉर्थ साइड के जितने भी कबड्डी प्लेयर है, पावर लिफ्टर है या फिर बॉडी बिल्डर्स है, आजकल टर्मीन का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। टर्मीन जो रहता है वो कार्डियक स्टिमुलेटर रहता है, इसलिए जब भी आप उसको इंट्रावेस्कुलर इंजेक्ट करते हैं इससे आपके बॉडी का जो नॉर एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रहता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये वेसोडाइलेटर का काम करता है। इसलिए बॉडी बिल्डर्स इसका यूज़ करना पसंद करते हैं। जब भी वर्कआउट के पहले इसका यूज़ करते हैं उसके बाद उनको अमेजिंग पंप मिलता है और जिस भी मसल ग्रुप का वो वर्कआउट कर रहे हैं वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ने से उनकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसका भी फ्लो उस मसल में जाके लगता है, इसलिए उनको बहुत अमेजिंग पंप मिलता है। साथ ही में उनका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है। इसलिए कबड्डी प्लेयर, बॉडी बिल्डर और पावर लिफ्टर इसका धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एम्प के साइड इफेक्ट की। एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट जो ड्रग रहता है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव रहता है। इसका कंपैरिजन हम कोकेन के साथ कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में जो बॉडी बिल्डर्स रहते हैं वो 0.25 ml से इसका स्टार्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो बॉडी रहती है वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाती है और यूज टू हो जाते हैं, इसलिए उनको डोज बढ़ाना पड़ता है। मैंने सुन रखा है बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स है वो दिन में 10-10 ml एम्प का यूज़ करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हैं। साथ ही में एम्प लेने के जो 2 तरीके रहते हैं, एक रहता है इंट्रामस्कुलर और दूसरा रहता है इंट्रावेस्कुलर। और जब भी आप इसको इंट्रावेस्कुलर लेते हैं तो डायरेक्टली ये आपके ब्लड स्ट्रीम में जाके हार्ट पे पहुंच जाता है, जिससे इन फ्यूचर आपको हार्ट डिजीजेस हो सकते हैं। साथ ही में पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम और बीपी भी आपका हाई हो सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है और जिस भी बॉडी बिल्डर को इसकी आदत पड़ जाती है वो नॉर्मल डेज में भी अपने दिनचर्या को चलाने के लिए भी एम्प का यूज़ करता है, एज ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। अब बात कर लेते हैं टर्मीन के साइड इफेक्ट की। टर्मीन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन रहता है वो C11S17N रहता है, जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बन के 11 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 17 मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल जो है वो नाइट्रोजन का रहता है। इसलिए जब भी आप इसका यूज़ करते हैं आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और आपको मज़ा आने लगता है। इसलिए ये एम्प के जैसा ही बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, या फिर इसका कंपैरिजन हम कोकेन के साथ भी कर सकते हैं। और जब भी लॉन्ग टर्म में आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम
आपकी बीपी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, साथ ही में पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसमें रहता है कि ये आपको हेलोजिनेट करने के लिए मजबूर कर देता है, जिससे इन फ्यूचर आपको हेलोजिनेशन की प्रॉब्लम होती है और इसको ठीक करने के लिए आपको डायरेक्टली साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये फिजिकल डैमेज तो करता है, साथ में आपका मेंटल डैमेज भी करता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक ड्रग है। अब बात कर लेते हैं कि एम्प अच्छा है या फिर टर्मीन अच्छा है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही ड्रग बहुत ज़्यादा खतरनाक है, एज इसके यूज़ करने से आपका फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही खराब होता है। और मैंने सुन रखा है कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स एंड पावर लिफ्टर इसके एडिक्शन में बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो आपको ऐसे ड्रग से दूर रहना है जो किसी मेडिकल कंडीशन के लिए बना हुआ है। और ज़्यादातर जितने भी ड्रग बॉडी बिल्डिंग या फिर पावर लिफ्टिंग में यूज़ होते हैं वो सारे इलीगल ड्रग्स हैं, तो आपको कभी भी ऐसे ड्रग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। Hope you like this video. If you did, then please like, share, subscribe our YouTube channel. Keep pumping, stay blessed.